सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में हेमा मालिनी तो शामिल नहीं हुई, साथ ही ईशा और आहना भी अपने सौतेले परिवार में नहीं गई। ईशा आहना से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि ये दोनों अपने पिता के पुश्तैनी परिवार में नहीं जाएंगी, जबकि ईशा के सनी देओल से अच्छे रिश्ते हैं। ईशा सनी देओल से बात भी करती है और कई बार एक साथ देखा गया। ऐसे में ईशा शादी में अपनी मां हेमा मालिनी की वजह से नहीं जाएंगी, ऐसी उम्मीद उनसे तो बिल्कुल नहीं थी। कहा तो ये जा रहा है कि ईशा सच में अपनी मां हेमा की वजह से शादी में नहीं गई। जहां इन सौतेली दोनों बहनों की खूब चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं सनी देओल की सगी बहनें, जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, वो कहां हैं और लाइमलाइट से क्यों दूर रहती हैं, चलिए बताते हैं। सनी देओल की दोनों बहनें मीडिया की नजरों से दूर एक अलग जिंदगी जीती हैं। एक्टर की बड़ी बहन का नाम विजेता और छोटी बहन का नाम अजीता। एक्टर की बहन विजेता बच्चों और पति विवेक गिल के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। वो एक कंपनी के डायरेक्टर है जिनका नाम है राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। वहीं सनी देओल की दूसरी बहन अजीता देओल अमेरिका में रहती हैं। वो सैन फ्रांसिस्को के स्कूल में टीचर हैं। वो वहाँ साइकोलॉजी पढ़ाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वो करण चौधरी से शादी करने के बाद अमेरिका में ही शिफ्ट हो गई। उनकी 2 बेटियां हैं। करण देओल धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल के बेटे हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड दिशा आचार्य के साथ 18 जून को 7 फेरे ले चुके हैं। घर में संगीत और हल्दी की रस्म के बाद मेहंदी की रस्में भी धूमधाम से हुई, जिससे पूरा परिवार जश्न मनाते दिखाई दिया। धर्मेंद्र ने इस शादी का खूब एंजॉय किया और सभी के बच्चे एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते दिखाई दिए, सिवाय हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों के। देओल फैमिली में इन दिनों पार्टी और शादी का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपरस्टार धर्मेंद्र के पोते यानी सनी देओल के बेटे करण देओल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसके प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इन फंक्शन में दादा धर्मेंद्र की झलक नहीं देखने को मिली। अब खबरें आ रही हैं, क्या धर्मेंद्र भी शादी के फंक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे? हेमा मालिनी तो ना जाने कई सदियों से इस देओल परिवार से दूर है। हालांकि वेडिंग में धर्मेंद्र अपने पोते को आशीर्वाद देने जरूर जाएंगे, लेकिन सुपरस्टार के प्री वेडिंग फंक्शन का हिस्सा ना बनने की वजह भी खास बताई जा रही है। वजह जानने से पहले लोगों ने हेमा मालिनी पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। क्या हेमा मालिनी की वजह से धर्मेंद्र ने अपने परिवार को छोड़ दिया, परिवार की खुशियों का साथ छोड़ दिया? आपको बता दें, हेमा मालिनी तो बहुत पहले ही देओल परिवार से दूर थी और अब धर्मेंद्र ने भी अपने सगे पोते की शादी की रस्मों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। शादी से पहले घर में सगाई, हल्दी और मेहंदी की तैयारियां हो रही थी। हर रस्म को देओल परिवार बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन कल जब एक रस्म में धर्मेंद्र जी नहीं पहुंचे तो खलबली मच गई। कल ही नहीं बल्कि आगे किसी भी फंक्शन में धर्मेंद्र जी नहीं शामिल हो रहे हैं। धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की शादी में तो जाएंगे। जब धर्मेंद्र की इस बात पर हेमा मालिनी पर उंगलियां उठी तो धर्मेंद्र का इंटरव्यू भी लिया गया, जिसमें धर्मेंद्र ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। धर्मेंद्र ने प्री वेडिंग फंक्शन में ना शामिल होने की वजह बताई। एक्टर ने कहा कि बच्चों को एंजॉय करने दें, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र ये सब करने की कहाँ रही। अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो बच्चे अपनी खुशी को खुलकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुद को बंधा बंधा महसूस करेंगे, पाबंदी महसूस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये पल मिस करें। हालांकि धर्मेंद्र ने कहा कि 18 जून को शादी में जरूर शामिल होंगे। वही कुछ लोगों का कहना है कि बढ़ती उम्र के कारण धर्मेंद्र ने पोते की शादी की रस्मों में शामिल होने से मना कर दिया है और वो कुछ बीमार भी रहने लगे और इस वक्त वो अपने बंगले में रेस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें, धर्मेंद्र के जुहू के फार्म हाउस में करण देओल और डायरेक्टर विमल रॉय को मीडिया से बात करते देखा गया। वेडिंग फंक्शन की डिटेल देते देखा गया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वही हाल ही में सनी देओल की भी डांस वीडियो सामने आई थी, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया और अब हेमा मालिनी को लेकर तरह तरह की बातें बन रही है। और जब से हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की है, हेमा मालिनी की भी 2 बेटियां ईशा और आहना की शादी हो चुकी है और इन दोनों की शादी में सनी बॉबी भी शामिल नहीं हुए थे, जिस वजह से हेमा मालिनी अब देओल परिवार में शामिल नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं 2 परिवार एक साथ रहते जरूर हैं, लेकिन इनके दिल आज तक नहीं मिल पाए हैं। धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा मालिनी के संग कुछ ही दूरी पर रहते हैं, जबकि उन्हीं के पास ही सनी देओल अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अपनी पहली माँ प्रकाश कौर के साथ रहते हैं। कल पोते की रोका सेरेमनी में प्रकाश कौर को खूब एंजॉय करते देखा गया।
पवनदीप राजन इस वक्त शायद से उत्तराखंड में, कल शाम को ही उनकी फोटो सामने आई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो वो उत्तराखंड में या तो वो कहीं ट्रैवल करने के लिए निकले हैं। वैसे रास्ता देखकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वही कुछ फैंस तो इस जगह को उत्तराखंड बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी कोई शो नहीं है तो हो सकता है पवनदीप अपने घर चले गए होंगे, और जब पवनदीप अपने घर जाते हैं तो सिर्फ अपने घर में ही नहीं रहते हैं, बल्कि वहाँ के बहुत सारे काम निपटाते हैं, इधर से उधर भागते ही मिलते हैं, दोस्तों के संग वक्त बिताते हैं, उनकी मदद करते हैं, पार्टियां भी करते हैं, और जब रास्ते में फैंस मिल जाते हैं तो उनके संग पवनदीप कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं वो इस वीडियो में देखिए। जब पवनदीप घर से बाहर कहीं घूमने निकले तो रास्ते में कुछ लोग मिले, और ये वो लोग थे जो अक्सर ब्लॉग बनाने के लिए बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं। इनकी हेलमेट पर लाइट कैमरे लगे होते हैं, जिससे कवर करते हुए ये अपने ब्लॉग में बताते हैं कि इन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया और कौन सा रास्ता कैसा था। ऐसे में जब इन लोगों को पवनदीप ने देखा तो अपनी कार रोक दी, इनके संग फुर्सत के कुछ पल बिताए, उसके बाद इनके संग सेल्फी ली। पवनदीप इस मौके पर सिंपल से कुर्ते में दिखाई दिए। पवनदीप एंजॉय करके वापस अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाले थे, तभी इन्होंने कार के मिरर से देखा कि एक शख्स है जो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो वापस लौट रहा है। पवनदीप फौरन कार से वापस लौटते हैं और उससे हाथ मिलाकर सेल्फी लेते हैं। तो पवनदीप का ये नेचर कितना पसंद किया जा रहा है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अक्सर अपने फैंस से ऐसे ही मिलते हैं, सोशल मीडिया पर कम, लेकिन रियल लाइफ में वो फैंस के दिलों में बस चुके हैं। पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए अभी जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं कर सकते, और ना ही उसके बारे में आपने ना ही यकीन किया होगा और ना ही सपने में सोचा होगा। पवनदीप अरुणिता एक दूसरे के लिए क्या है वो तो आप जानते ही हैं, और आज हम उस बारे में बात भी नहीं करेंगे, बल्कि ये अपने साथ दूसरों के लिए क्या है वो जानिए। आज एक बार फिर साबित हो गया कि पवन अरुणिता दूसरों के लिए भी लकी पर्सन है। जहाँ जिस स्टूडियो में जाते हैं उनका नाम हो जाता है, जिस फिल्म के गाने में काम करते हैं उसे भी अवार्ड मिलता है। हाल ही में सीतारमम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और अब एक और नए कलाकार के लिए पवनदीप अरुणिता लकी साबित हुए हैं। जी हाँ, याद हो आपको इंडियन आइडल के मंच पर जब अरुणिता ने AR रहमान के सामने कहना ही क्या गाने को गाया था तो क्या धमाका हुआ था। जी हाँ, अरुणिता कांचीलाल ने अपनी आवाज की मिठास से रहमान सर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ऑडियंस तक अरुणिता को एक टक देखती रह गई। रहमान सर खुद अरुणिता को टकटकी मार कर देखते रह गए, उनकी सिंगिंग का आकलन लगाने लगे, कुछ गहरी सोच में चले गए। इतने ध्यान से सुन रहे थे कि उन्हें कुछ देर के लिए किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, कोई भी दिख नहीं रहा था। और उस वक्त उसी गाने पर अरुणिता के पीछे खड़ा जो शख्स बांसुरी बजा रहा था, अब उसकी किस्मत चमक गई है। जी हाँ, अरुणिता के संग उसी गाने में फ्लूट बजाने वाले नवीन कुमार की कलाकारी को इतना पसंद किया गया कि उन्हें अब बड़े अवार्ड से नवाजा गया, वो भी USA में राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान दिया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है।